इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हमने जो लास्ट एलसीआर सीरीज सर्किट का फिनोमेनन समझा था, ओके, उसी के बेस हमने इम्पीडेंस का इक्वेशन डेराइव किया था, दैट इज रूट ऑफ 3 कंपोनेंट है, रेजिस्टर आर, रिएक्टेंस एक्सएल एंड एक्सी। तो उसका इक्वेशन क्या था इम्पीडेंस का? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, एक्सएल दैट इज ओमेगा एल एंड एक्सी दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। ओके, तो उसके बेस एक और न्यूमेरिकल है, नंबर 6 कर दिया, नंबर 7 कैंसल है तो नहीं करेंगे। नंबर 8 पे जाते हैं, तो नंबर 8 में 4 क्वेश्चंस है शायद, ओके, बट हमारी एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन वैलिड है। पावर वाला जो पोर्शन है वो कैंसल हो चुका है, ओके, तो वो नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे सॉल्यूशन करेंगे, फाइन। तो जो हमें दिया गया हुआ है वो पहले डेटा लिख ले, ओके। तो अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पिक वैल्यू 283 वोल्ट, ओके, ये वोल्टेज का पिक वैल्यू यहां पे दिया गया हुआ है, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज Vm 283 वोल्ट, ओके, जिसका वैसे भी कुछ काम नहीं पड़ने वाला, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओके। तो फ्रीक्वेंसी f दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ओके, बट हमें तो ओमेगा का काम पड़ता है, ओमेगा दैट इज 2 पाई f, तो ये वैल्यू 2 इंटू 3.14 इंटू 50, अगर ये करोगे तो आपको 314 रेडियन पर सेकेंड मिलेगा, फाइन। और एलसीआर सर्किट है तो वो L, R एंड C ये 3 वैल्यू आपको दी गई हुई है। तो रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर कितना है मिली हेनरी में है, मिली दैट इज 10⁻³ ओके, सो 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी, ओके। और कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो 10⁻⁶, ओके, तो C इज इक्वल टू 796 इंटू 10⁻�6 फैराड। और अगर हमें ये छोटा करना हो तो दैट इज 7.96 इंटू 10⁻⁴ होगा फैराड में, ओके। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहां तक भी अपना बरोबर ही है, ओके। चलो यहां तक ही रखें, फाइन। चलो, तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम ऑफ मार्च 2021, सॉरी मई 2021, ओके। तो पहला फाइंड करना है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z, और उसका इक्वेशन हमने प्रिपेयर किया हुआ है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ओके। तो देखो रेजिस्टेंस है डायरेक्ट, एक्सएल एंड एक्सी का वैल्यू हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो पहले एक्सएल फाइंड करते हैं, तो एक्सएल दैट इज ओमेगा एल, that is 314 into 25.48 millihenry, that is 10⁻³ ओके। तो एक्सएल का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, तो 314 into 25.48 करते हो, ओके। तो दैट इज यू विल हैव 8000, कितना 8000, तो 8000 इंटू 10⁻⁻³ तो वो 8 रहेगा, ओके। तो एक्सएल दैट इज 8, रिएक्टेंस दैट इज ओम, ओके। चलो अभी एक्सी फाइंड कर लेते हैं, ओके।
तो XC that is capacitive reactance 1 upon omega C, that is 1 upon 314 into 796 into 10 raised to minus 6. ओके चलो, तो 10 raised to minus 6 ऊपर जाएगा तो that you will have 10 raised to plus 6. ओके, और ये कैसे में आपको करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 314 डिवाइड बाय 796. अगर ये आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 और उसके बाद आएगा 4. ओके, तो इतना आएगा आंसर. पॉइंट के बाद 5 टाइम्स 0, बाद में 4 आएगा. ओके, तो ये 5 10⁶ का ऑर्डर अगर हम कट कर दे तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 ओम हो जाएगा अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC. ओके चलो, तो यहां से अगर हमें इंपेडेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे R, XC एंड XL तीनों तैयार. ओके, तो इंपेडेंस का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस इन ब्रैकेट XC माइनस XL, दैट इज XC माइनस XL, वेट 3 स्क्वायर. ओके, XC का वैल्यू 4, XL का वैल्यू 8. ओके, तो 4 माइनस 8 होल स्क्वायर. ओके, तो रूट ऑफ 9 प्लस, ओके 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर हो तो पॉजिटिव में आएगा 16, तो 9 प्लस 16, तो यू विल हैव इंपीडेंस का वैल्यू कितना आएगा 16 प्लस 9 25 का रूट दैट इज 5 ohm. So this is impedance of given LCR series AC circuit. क्लियर, इजी था. जो क्वेश्चन हमने LCR के लिए किया उसका बेस सेम हो गया, अपना स्मूथली हो गया. ओके, नेक्स्ट फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड करंट. हमें वोल्टेज एंड करंट हमने देखा, रेजिस्टर में फेज 5 होता है, इंडक्टर में -π/2 होता है, कैपेसिटर में +π/2 होता है. तो वो फेज डिफरेंस मतलब हमें फाई का वैल्यू फाइंड करना है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ओके, तो फेज डिफरेंस उसका इक्वेशन भी हमने लास्ट में किया था LCR सीरीज AC सर्किट के लिए. तो वो डायरेक्शन एंगल tan phi इज इक्वल टू था. ओके, तो वो tan phi इज इक्वल टू ऊपर कटिंग XC माइनस XL और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R, ये लाया था हमने. ओके चलो, अभी यहां से वैल्यू प्लेस करो. XC 4, XL 8 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 3. ओके, तो tan phi दैट इज इक्वल टू 4 minus 8 minus of 4/3, 4/3 that is 1.33. okay, तो 5 will be my tan inverse, tan इस साइड में जाएगा तो tan inverse of -1.333 होगा ये. क्लियर? ओके, तो ये आपको मैंने 11th में सिखाया था कि ये माइनस में है तो ये एंगल माइनस में आएगा. ओके, और 1.33 तो नेचुरल टेंजेंट में tan 45 डिग्री 1 वैल्यू रहता है. तो यहाँ पे 1.33 है तो tan 45 से ज्यादा आंसर आएगा. ओके, तो आपके पास नेचुरल टेंजेंट का पेज है, बस ऐसे ही थोड़ी ना वीडियो देखना होता है, थोड़ा समझना भी होता है ना. ओके, तो उसमें आप अगर आप 53 डिग्री पे देखो तो 1.32 समथिंग होगा, और 53.1 पे देखोगे तो 1.33 का वैल्यू होगा. तो यहाँ पे अपना एंगल फेज कितना आया
53.1 डिग्री का, और ये जो माइनस इंडिकेट करता है तो वो करंट क्या होता है, लैग होता है। वो भी थियोरी में, हर थियोरी में देखा था कि माइनस इंडिकेट्स दैट करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय द फेज ऑफ 53 डिग्री। ओके, तो ये वैल्यू लिख देंगे हम। थस करंट lags by voltage, current lags behind voltage by phase of how much, 53.1 डिग्री। समझ में आया क्या ये? ओके, तो दिस इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 8। अगर आपको पूछना हो तो 2 से 3 मार्क्स के लिए ये पूछ सकते हैं। ओके, पर मेरे हिसाब से तो ये एलसीआर 3 कंपोनेंट्स वाला है, तो ये 3 मार्क्स में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलो अभी लास्ट, रेजोनेंस का फेनोमेनन। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमें लाना है। तो ये रेजोनेंस वर्ड जो है वो हमने ऑसिलेशन में देखा था। ऑसिलेशन जैसे होते हैं, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहता है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे। ओके, तो ऑसिलेशंस का काम है ऑसिलेशन करना, ऑसिलेटर का काम। ओके, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस जब मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस जब मैक्सिमम होता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का जो ये मैक्सिमम होने का जो फेनोमेनन है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। दैट इज अवर स्टैंडर्ड 11। बट यहां पे सर्किट है, तो सर्किट का काम है, सर्किट का क्या काम है? तो सर्किट का काम है करंट का फ्लो करना। ओके, तो रेजोनेंस जब सर्किट में होता है तो मतलब करंट मैक्सिमम बनता है। और करंट कब मैक्सिमम बनता है? जब रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे इंपीडेंस बनता है। एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस इंपीडेंस है। ओके, तो करंट कब मैक्सिमम बनता है? तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई इंपीडेंस Z। तो जब Z इंपीडेंस मिनिमम होता है, ओके, तो दैट phenomenon is called resonance in our LCR series AC circuit. Okay, so what do you mean by resonance? So for particular value of frequency of AC source, impedance becomes minimum, so current becomes maximum. This phenomenon is known as resonance. समझ में आया? तो फॉर रेजोनेंस के लिए, ओके, तो फॉर एलसीआर सीरीज एसी सर्किट के लिए, तो फॉर एलसीआर सीरीज एसी सर्किट, इसके लिए हमारा करंट का इक्वेशन क्या है? That is I is equal to V by impedance, that is modulus of Z, और modulus of Z का इक्वेशन हमारे पास क्या है? ओके, तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ये हमारा करंट का इक्वेशन है बेस्ड ऑन इंपीडेंस के साथ। क्लियर? ओके, तो फॉर रेजोनेंस के लिए हमें ये इंपीडेंस क्या करना है? मिनिमम बनाना है। ओके, तो फॉर
रेजोनेंस। तो ये जो इंपेडेंस है उसका वैल्यू हमें मिनिमम बनाना है, तो इंपेडेंस मॉड्यूलस ऑफ Z बिकम्स मिनिमम। ओके, तो करंट बिकम्स मैक्सिमम। ओके, तो इंपेडेंस ये मिनिमम कब होगा, तो यहां पे ये R वो अपना ओरिजिनल रियल पार्ट है, बट XC एंड XL तो ओमेगा के बेस चेंज होता रहता है। ओके, तो ये जब आंडू और पांडू जब निकल जाएंगे, क्या बोला मैंने, आंडू पांडू, हाँ, ये आंडू और ये पांडू। ओके, ये आंडू और पांडू जब उसका वैल्यू सेम रहेगा तो उसका डिफरेंस 0 होगा, तो ये कैंसल हो जाएंगे, तो इंपेडेंस का वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर दैट इज आर ही बन जाएगा, एकदम छोटा। ओके, तो फॉर रेजोनेंस इंपेडेंस कितना लिया, 0। थस तो ये कब पॉसिबल है, थस XC माइनस XL इज इक्वल टू 0। ओके, दैट इज XC इज इक्वल टू XL। ओके, तो ये यहां ये XC इज इक्वल टू XL, आंडू और पांडू सेम हो गए दोनों भाई। ओके, तो ये अपना रेजोनेंस फिनोमिनन के लिए होगा। ओके, यहां से हमें क्या करना है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लाना है। ओके, तो XC एंड XL का वो जो इक्वेशन है वो लिखते हैं ओमेगा वाला। ओके, तो XC का इक्वेशन क्या है, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C। XL का इक्वेशन क्या है, दैट इज ओमेगा L। ओके, तो ओमेगा इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और L डिवाइड में आएगा ना C के साथ। ओके, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन LC होगा। ओके, तो ये ओमेगा तो वो रेजोनेंस के लिए, ओके, तो उसके लिए हम ओमेगा R भी बोल सकते हैं या ओमेगा 0 भी बोल सकते हैं। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 लिखते हैं। ओके, तो दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर इस साइड पे जाएगा तो रूट, तो ये जो इक्वेशन हुआ, ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ resonance angular frequency. Okay, so this is the equation of resonance angular frequency है ये। ओके, बट अगर हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लाना है तो वो F0, तो ओमेगा का ऐसा इक्वेशन बोलो कि जिसमें F आए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, तो वो यहां पे ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई F लिखेंगे, तो 2 पाई यहां पे डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या बनेगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 का इक्वेशन क्या बनेगा, तो F0 इज इक्वल ओमेगा इज 0 इज इक्वल टू 2 पाई F0, 2 पाई डिवाइड में जाएगा, तो यू विल हैव ट्वाइस पाई 1 अपॉन ट्वाइस पाई रूट LC। ओके, तो रेजोनेंस के लिए ये इंपेडेंस मिनिमम होता है, तो वो मिनिमम का वैल्यू क्या बनेगा, दैट इज ओनली R। ओके, सो थस फॉर रेजोनेंस इंपेडेंस का वैल्यू Z बिकम्स R, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो रूट ऑफ R स्क्वायर, तो इंपेडेंस ओनली R बनेगा। ओके, एंड करंट का वैल्यू कितना बनेगा, करंट दैट इज I इज इक्वल टू V बाई मॉड्यूलस ऑफ Z। ओके, तो दैट इज V अपॉन R बनेगा। क्लियर? ओके, so this is the theory of explaining of resonance for LCR
सीरीज एसी सर्किट, जिसमें हमने ये इक्वेशन लाया है, तो इसके बेस हमारे पास 3-4 न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो ये आपको समझ के याद रखना होगा। अगर ना याद रहे तो कोई चिंता नहीं है, आंडू और पांडू को सेम बना दो और यहां से ओमेगा का इक्वेशन बना दो तो हो जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद रेजोनेंस फिनोमेनन के बेस 3 न्यूमेरिकल्स जैसे हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।